गुड आफ्टरनून बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंड फॉर्म्स फीचर्स एज शोन इन द फिगर 6.1 बिलो। आपने ज़रूर देखा होगा जो मेजर लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म फीचर्स हैं, जो कहाँ पर है, फिगर 6.1 में। यू विल नोट्स दैट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। आपने ये नोट्स किया होगा कि जो ज़मीन की सतह है वो हर जगह सेम नहीं है, बराबर नहीं। द अर्थ हैज़ एन इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म। जो अर्थ है, हमारी ज़मीन है, इसके कितने वैरायटी है लैंड फॉर्म? इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब जो कभी गिने ही नहीं जा सकते, इतने वैरायटी है इनके लैंड फॉर्म्स के। सम पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रज्ड एंड सम फ्लैट। कुछ जो लिथोस्फीयर है इसका जो पार्ट्स है कहीं कहीं पर रज्ड है और कहीं पर क्या है, फ्लैट है। दीज लैंड फॉर्म्स आर ए रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस है। ये जो लैंड फॉर्म्स है ये किनका नतीजे है? दो प्रोसेसेस के नतीजे हैं। You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. आप हैरान हो जाओगे ये सुन के कि जिस ज़मीन पर आप खड़े हो वो क्या होती है, धीरे धीरे चलती है। विद इन द अर्थ ए कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। जो ज़मीन के अंदर है एक कंटिन्यूस मूवमेंट चलती रहती है, लगातार एक मूवमेंट चलती रहती है। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस, ये जो पहली है या जो अंदरूनी प्रोसेस है, लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट। या तो ये क्या कर देती है, अपलिफ्टमेंट, ज़मीन को ऊपर कर देती है। एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सर्फेसिस एट सेवरल प्लेस, या कहीं पर क्या हो जाती है, ज़मीन क्या हो जाती है, धंस जाती है कहीं कहीं जगह पर। यह है बच्चों फिगर 6.1, जिसमें क्या है, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ हैं। जैसे कि कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर हिल है, तो कहीं पर प्लेन आ जाता है, कहीं पर प्लेटियो है, कहीं पर लेक है, कहीं पर रिवर है। तो ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं अर्थ के। द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। अब जो दूसरा प्रोसेस है ये क्या होता है, इससे है ना, ये क्या होता है कि जो जो लैंड सरफेस है ये कंटिन्यूस क्या हो रही है, वियरिंग हो रही है और अपने आप को रिबिल्ड कर रही है। द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। जो वियरिंग जो हो रही है इसमें अर्थ की सरफेस में, उसको क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। द सरफेस इज बीइंग lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition। जो सरफेस है ये क्या हो रही है, धीरे धीरे नीचे हो रही है, किस प्रोसेस से हो रही है, इरोजन प्रोसेस से होती है, जिससे क्या बोलते हैं कि जो मिट्टी हमारी है वो धंसती जाती है। एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, और दोबारा बनती है कौन सी प्रोसेस से, डिपोजिशन। दीज टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाई, ये जो दो प्रोसेस है इनको कौन चलाता है, आउट बाय रनिंग वाटर, या तो जो चलता हुआ पानी हो, आइस या तो बर्फ की वजह से, या एंड विंड या तो आंधी की वजह से। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप। जो ये डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है इसको हम ग्रुप में बनाते हैं, इसमें इसको हम ग्रुप में अलग अलग करते हैं। किस पे डिपेंड करता है, एलिवेशन या स्लोप पे। कैसी एलिवेशन या क्या स्लोप है, एज माउंटेन्स, प्लेटस एंड प्लेन्स। तीन हम इसमें डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को तीन फॉर्म इसमें ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं, माउंटेन्स है, प्लेटलेस है एंड प्लेन्स है। तो पहला लैंड फॉर्म क्या है, माउंटेन। जो माउंटेन है, माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। जो माउंटेन है ये कुदरती एलिवेशन क्या है, अर्थ की सरफेस का। द माउंटेन मे हैव ए स्मॉल समिट एंड ए ब्रॉड बेस। जो माउंटेन है कि इसकी जो चोटी क्या होती है वो स्मॉल होता है, और जो इसका बेस क्या होता है वो होता है, बेस जो इसका नीचे वाला सतह होता है वो बहुत ही चौड़ा होता है। इट इज़ कंसिडरेबली हायर दैन द सराउंडिंग एरिया। जो इसका जो सराउंडिंग एरिया उससे क्या होता है, ये बड़ा होता है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर दैन द क्लाउड्स। कुछ माउंटेन्स इतने बड़े होते हैं जैसे बादल होते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे जो ये हमारा क्लाइमेट है, जो ये मौसम है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कुछ कुछ पहाड़ों में क्या होती है, एक जो रिवर होती है वो हमेशा कम्प्लीटली क्या होती है, वो आइस की होती है। वो हमेशा आइस मतलब वो जो नदी है हमेशा उसमें बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। उनको क्या बोला जाता है, ग्लेशियर्स। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। और कुछ पहाड़ ऐसे हैं जिनको आप नहीं देख पाओ, जो कहाँ होते हैं, समंदर के नीचे होते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, जो वहाँ की क्लाइमेट होती है, हार्श क्लाइमेट, जो वहाँ का जो मौसम होता है। लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया, इसलिए कम पीपल जो लोग हैं वहाँ पे बहुत ही कम रहते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। वहाँ पे जो स्लोप्स है वो स्टीप्स होते हैं और वहाँ ज़मीन बहुत कम होती है, किसके लिए, खेती के लिए। तो आज के चैप्टर में हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।